आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में बस्ती जनपद से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष, तेज तर्रार नेता, रामनगर ब्लॉक से वर्तमान ब्लॉक प्रमुख श्रीमान इस्कांत सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपके इस आप ब्लॉक प्रमुख बनाए गए, आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं आई, आप पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कैसे आगमन हुआ, ब्लॉक प्रमुख पद की क्या गरिमा है, उसके कार्य क्या हैं, तमाम सारे प्रश्नों को लेकर आज हमने समय मांगा और श्री ब्लॉक प्रमुख जी ने आज हमको समय दिया। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी इतनी तेज तर्रार एक्टिविटी है, आपकी उम्र ये है, लेकिन फिर भी आप एकदम नौजवान की तरह ऊर्जावान रहते हैं। कैसे सर राजनीति में आपका आगमन हुआ? मिश्रा जी, मैं जन्म से ही जी 1962 में मेरा जन्म हुआ जी और अप्रैल और मई के महीने में 62 में ही जी मेरे बाबा स्वर्गीय जयदत्त सिंह जी, वो भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार थे जी जब पूरा तीनों जिला आपका एक था। जी बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, तीनों जनपद एक केवल बस्ती जिला था। जी उस समय 1962 में वो भारतीय जनसंघ के डुमरियागंज से जी प्रत्याशी थे और 312 वोटों से वो चुनाव हारे जी जी और काजी जलील अब्बासी विधायक बने। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा जन्म जी वो जनसंघ में ही हुआ है। जी उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना प्रारंभ किया जी और संघ की शाखाओं में हमारे यहाँ जो नौगढ़ के आपके माननीय मंत्री जी थे धनराज यादव, जी जी वो तहसील प्रचारक के रूप में हमारे घर पे रहते थे, जी वहीं शाखा लगाते थे। तो बचपन से, छोटी सी ही उम्र में जी मैं शाखा में जाने लगा और धीरे धीरे करके जब आपातकाल लगा तो आपातकाल में मेरी उम्र लगभग 14 वर्ष की थी और मेरे चाचा स्वर्गीय रंजीत सिंह जी, उस टाइम पे आप 24 साल के थे? 14 वर्ष 14 वर्ष के थे। आपातकाल के टाइम मैं 14 वर्ष का था और मेरे चाचा स्वर्गीय रणजीत सिंह जी वो संघ के द्वितीय वर्ष वो प्रशिक्षक थे। वो टीसी प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था। तो इस नाते उन्होंने आपातकाल के दौरान संघ के द्वारा वो आपातकाल के विरुद्ध एक बहुत बड़ा संघर्ष चला और आंदोलन छिड़ा। उस आंदोलन में मेरे बाबा स्वर्गीय जयदत्त सिंह जी, जो जनसंघ के विधायक रहे डुमरियागंज से 1967 में, वो भी जेल गए और हमारे चाचा भी वो स्वयंसेवकों के साथ आंदोलन करके वो भी जेल गए। जी जी मेरी उम्र तो छोटी थी। सर, उस टाइम पे आपको ये जानकारी हुई थी? क्योंकि आपकी उम्र तो छोटी थी, क्यों लगा था आपातकाल? आपातकाल चूँकि इंदिरा गांधी जी का वो लोकसभा का चुनाव जी जी उच्च न्यायालय में विचाराधीन था और उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे जगमोहन जी। जी उन्होंने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। उसी बात को लेकर के इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया था, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही थीं कि प्रधानमंत्री जी अपना लोकसभा का चुनाव उनका अवैध घोषित हो गया है। इस नाते उनको तत्काल पद से हट जाना चाहिए। तो पद की भारतीय जनता पार्टी आज भी उसको काला दिवस के रूप में मनाती है और निश्चित रूप से वो काला दिवस था ही। जिस प्रकार के जन सामान्य की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से बाधित किया गया था, यहाँ तक कि हमारा पत्रकारिता जगत जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसको पूरी तरीके से उस पे बैन लगा था। आप कोई भी समाचार अपने मर्जी से बगैर सरकार के अनुशंसा के आप कोई भी समाचार नहीं दे सकते, पूरी तरीके से प्रतिबंधित था वो। उसको काला दिवस निश्चित रूप से कहा जाना वो एकदम उचित है। जी जी तो इस तरीके से आपातकाल के बाद
मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हमने स्नातकोत्तर की पढ़ाई वहाँ से की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ जी और उसके बाद फिर 84 से राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हो जी गया। तो चूँकि शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जी और 1986 में सरयू के तट पर वो सरयू का जल लेकर के हम लोगों ने संकल्प लिया जी कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, राम जन्म की भूमि की मुक्ति के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और उसी में मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गया। जी उस समय विनय कटियार जी इस प्रदेश के बजरंग दल के संयोजक बनाए गए और उन्होंने मुझे बस्ती जनपद का, जिले का बजरंग दल का संयोजक बनाया। जी और संयोजक बनने के बाद फिर 2-3 वर्षों के सर, बाद इस बीच आपका भाजपा से लगाव कब हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको। तो 1990 में हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन में ही मुलायम सिंह जी, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सभी आंदोलनकारियों को जेल में ठूसने का काम किया। उस समय मैं भी 1 महीने कारावास में था। सीधे हम लोगों को देवरिया ले जाया गया। जी देवरिया के बाद हम लोगों को गोरखपुर शिफ्ट किया गया। तो मैं 1 महीने कारावास में रहा जी जी और उसके बाद फिर वहाँ से बाहर आने के बाद मैं उस समय विश्व हिंदू परिषद का महामंत्री था जिले का। जी और उस राम जन्मभूमि आंदोलन से वापस आने के बाद हमारे यहाँ विभाग प्रचारक थे एक रामदयाल जी, जी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उन्होंने मेरी जब गतिविधि देखी तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए। आप विश्व हिंदू परिषद का काम देख रहे हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। जी आपकी जो गतिविधि है, आपका जो कार्य करने का तरीका है, वो राजनीतिक क्षेत्र के लिए उचित है। इस नाते आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए और भारतीय जनता पार्टी में आइए। जी 1991 में मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हो गया और उसके बाद निरंतर आज तक। तो आपने ज्वाइन किया, इतने तेज तरीके से काम किया कि आप जिलाध्यक्ष भी बनाए गए उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे नहीं बनाए गए। मैं 1996 में जी हमारे जिला अध्यक्ष रहे बाबू शीतला सिंह जी, स्वर्गीय हो गए, वो इस जिले के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले पार्टी का जिले का मंत्री बनाया जी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रेम सागर त्रिपाठी जी जिले के अध्यक्ष बने। तो उन्होंने मुझे पार्टी का महामंत्री बनाया जिले का। और उस कार्यकाल के बाद तो पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, फिर मैं जिला अध्यक्ष बना। इस बीच सर, आपके मन में ये भी आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? आप टिकट भी मांग रहे थे सन 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था। हर राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में जी चुनाव लड़ने की मनसा रहती है। जी मेरे भी मन में ये मनसा थी कि मैं चुनाव लड़ूं और इस बात को मैंने प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे अपने जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जी सबको मैंने अपनी मनसा से अवगत कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है, उसमें सारे जो क्षेत्र प्रचारक हैं और हमारे प्रांत प्रचारक हैं, सब लोगों को मिल करके मैंने अपनी मनसा से अवगत कराया। किन्हीं कारणों से लेकिन इस बीच जब टिकट नहीं मिला, जो भी कार्यकर्ता थे पूरे जनपद में अलग अलग विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, बहुत सारी नाराजगी बढ़ी जब उनको टिकट नहीं मिला। ये बात सही है। 2017 में एक ऐसा वो आया था कि उस समय कार्यकर्ताओं के मन में ये पीड़ा ज़रूर थी और इस पीड़ा को मैं, दयाशंकर जी उस समय हरैया से टिकट मांग रहे थे, सुशील सिंह जी उस समय कप्तानगंज से टिकट मांग रहे थे, मैं रुधौली से टिकट मांग रहा था। तो हम लोग एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई। हम लोगों ने इस बात को रखा कि बस्ती जनपद में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। यहाँ किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया है। उस पर मोदी जी ने
नाराजगी जाहिर की, जी जी तो अपने नेतृत्व से बात कही जाती है और कहना भी चाहिए। हमारा नेतृत्व जो है उसको हम माननीय अगर मोदी अपनी जी ने क्या कहा आपको उस टाइम पे जब आपने नहीं, ऐसा- उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से इस पर बात करूंगा जी और प्रभारी से, प्रदेश अध्यक्ष से, सारे लोगों से मैं इस विषय पे बात करूंगा। जी ये गलत है, कार्यकर्ताओं को की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन उस टाइम पे नाराजगी बढ़ी बहुत सारी पार्टी के बीच में, लेकिन आज के टाइम में आप ब्लॉक प्रमुख बनाए गए, आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, आप प्रमुख निर्वाचित भी हुए। अब तो सर आपके मन में मिश्रा जी, वो तात्कालिक रूप से टिकट ना मिलने के बाद जी मन में थोड़ी पीड़ा रहती है, लेकिन जब रग रग में जी भारतीय जनता पार्टी बैठी है और हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैठा है, तो हम कहीं भी किसी भी दशा में इधर उधर की बात सोच भी नहीं जी सकते। जी हम अपने मातृ संगठन से जुड़े हुए हैं। मन में पीड़ा थी, उस पीड़ा को हमने अपने नेतृत्व को अवगत कराया जी और उसके साथ ही वो पीड़ा बाहर आ गई। जी उसके बाद हम लोगों ने पार्टी के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया। जी 2017 में 325 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनी तो हम सब लोगों का सीना चौड़ा है, हम सारे लोग मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जी। सर आप ब्लॉक प्रमुख बनाए गए रामनगर से, इसी जनपद में बहुत सारे ब्लॉक पे ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे अपने पद की गरिमा नहीं पता है, कुछ अन्य लोग ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ऐसा समाचार पत्र में, पेपर में प्रकाशन हुआ है। आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, इस पद की गरिमा क्या है सर? मिश्रा जी, मैं प्रमुख निर्वाचित होने के बाद जी हमारे सभी प्रमुखों ने मिल करके मुझे प्रमुख संघ का अध्यक्ष बनाया जी और मैं निर्विरोध सबके सहमति से मैं इस ज़िले का अध्यक्ष बना प्रमुख संघ का। और अपनी पहली ही बैठक में मैंने इस विषय को बहुत विस्तार से सबके सामने रखा था जी कि पद की गरिमा सदैव बनाए रखनी चाहिए जी और हमको पार्टी ने जिम्मेदार समझ करके हमको उस पद पे, उस पद के काबिल समझ करके हमको प्रतिष्ठित किया है। तो इस नाते अपने पद के अनुरूप काम करना चाहिए। मैं अपने सभी प्रमुखों को विशेष तौर से, मुझे भी एक आध जानकारी मिली थी, तो इस विषय पे मैं सबको बुला करके, चाय पे बुला करके, और मैंने निश्चित रूप से इस बारे में सबको निर्देश दिया और सबको मैंने प्यार से कहा कि हम सबका ये नैतिक दायित्व है कि हम अपने दायित्व का सही निर्वहन करें और दायित्व के प्रति सचेत रहें। जी जी। सर कुछ कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के टिकट के लिए जब दावेदारी किए और नहीं मिला, उनको पार्टी से नाराज भी हैं, क्योंकि आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपका पार्टी में बहुत बड़ा रोल है। उन कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे सर, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है 22 में। देखिए, जैसे परशुरामपुर ब्लॉक में माननीय त्र्यंबकनाथ पाठक जी वहाँ पे नाराज हैं, उनको टिकट नहीं मिला, कैसे उनको मनाएंगे सर? मिश्रा जी, मैं ये कह सकता हूँ, आपने चूंकि एक ब्लॉक का नाम ले लिया, परशुरामपुर ब्लॉक का, जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परिवार वहाँ आज ब्लॉक प्रमुख हुआ है, उनकी माता जी गिरीश की, श्रीश की हुई हैं, वो परिवार जनसंघ काल से जुड़ा हुआ है। जी और त्र्यंबक जी अभी कुछ अरसों पहले जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो विभिन्न राजनीतिक दलों में उनकी परिक्रमा हो चुकी है। जी तो त्र्यंबक पाठक जी हमारे मूल संगठन के नहीं हैं। जी जी वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आज मौजूदा समय में। और वो परिवार जो प्रमुख बना है, वो आदिकाल से पहले से ही वो जनसंघ परिवार से जुड़ा रहा है। माननीय त्र्यंबक जी पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 2007 में लड़ चुके हैं जी। लेकिन 2007 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 80 से पहले 77 आपातकाल जब लगा था, उस समय भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। उसके पहले भारतीय, वो परिवार जो आज आपका परशुरामपुर में वो प्रमुख पद पे है, वो जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। जी जी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी।
तो इस नाते इस पे त्रयंबक जी को भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। वो भी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको भी पार्टी के साथ रह करके और आने वाले समय में पार्टी सबके बारे में विचार कर रही है। सबका समायोजन, यही वो जिला है कि जहां एक भी ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं था और हमारे जिला पंचायत सदस्य 2-3 पूरे जिले में 4 निर्वाचित होते थे जी। लेकिन आज तो बहुत बड़ा कुनबा है अपना। तो इस नाते आने वाले समय में सभी कार्यकर्ताओं का समान रूप से सबको समायोजित किया जाएगा, सबको सम्मान पूर्वक सबका सम्मान दिया जाएगा। पंचायत के अध्यक्ष हैं, कुछ प्रधानों के ऊपर ब्लॉक पे दबाव डाला जाता है कि परसेंटेज आप दीजिए और इतना कमीशन आप दीजिए, और कुछ प्रधान माननीय सांसद जी के पास भी लेकर ये पहुँचे कि हमारे साथ हमको ऐसा प्रताड़ित किया जाता। क्या ऐसा अधिकार है कि आप प्रधानों से? नहीं, यह गलत बात है। ग्राम पंचायतों का जो बजट है वो ग्राम पंचायतों का है, उसमें किसी भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को अनधिकृत रूप से ये काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कोई करता है तो उसकी बचकानी हरकत है। और मैं आने वाले समय में 27-28 तारीख में मैं अपने सभी प्रमुखों के साथ बैठने वाला हूँ। मैं बैठूंगा तो निश्चित रूप से इस विषय पर मैं बात करूंगा। जो विषय आपने मेरे संज्ञान में लाया है, प्रधान सर बहुत ज़्यादा परेशान है कि मुझे परसेंटेज 40% ले लिया जाता है, 45 ले लिया जाता है, तमाम प्रकार। वो बोलते हैं हम कैसे गांव का विकास करेंगे। इस प्रकार की स्थिति लूट मची हुई है। मैं अपने क्षेत्र पंचायत में मैं सभी प्रधानों को आमंत्रित करता हूं, किसी के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार हो वो मुझे अवगत कराए। मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूंगा जी, निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा जी। ये बात मेरे संज्ञान में आनी चाहिए। अगर कहीं इस प्रकार की बात हो रही है। जी सर, आपका इतना बड़ा मतलब उम्र है, इतना बड़ा अनुभव है, पूरी लाइफ में आपने अपने राजनीतिक जीवन से आप सफलता के जीवन तक सर ऐसा कोई अनुभव आपने प्राप्त किया हो जो आज के युवाओं को काम आ सके? निश्चित रूप से आज तक के राजनीतिक जीवन में मैं युवाओं के लिए यह संदेश देना चाहूँगा जी कि मेहनत परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता जी, और युवा ही भविष्य होता है। तो युवाओं के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अपने कर्म पे ध्यान रखना चाहिए और अपने मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, अपने संगठन पे विश्वास करना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपके मन में रहेगी और आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। दोस्तों, अभी तक आप सभी ब्लॉक प्रमुख रामनगर श्रीमान यशकांत सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने ब्लॉक से रिलेटेड जो आज के टाइम में बीडीसी बोलते हैं कि मुझे बजट नहीं मिलता है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मैंने उससे रिलेटेड प्रश्न किया किस प्रकार से क्या आपको अधिकार है, कितना आपको बजट मिलता है, क्षेत्र में आपको क्या काम करना चाहिए। अपने प्रधान जो परेशान है, मैंने उनकी भी समस्या उठाई, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी ने उसको संज्ञान में लिया कि मैं इस प्रकार की समस्या अगर मेरे सामने आ रही है, आप सभी के सामने आ रही, तो मेरे से आके आप बताइए, मैं उसका निवारण करने का पूर्णतया कोशिश करूंगा। अपने आप ऊपर भरोसा रखिए। मैंने युवाओं के लिए प्रश्न पूछा, आपके अनुभव का कितना फायदा आप सभी को मिलना चाहिए, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो माननीय प्रमुख जी ने अपनी सफलता का राज बताया कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखिए, अपने संगठन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर भरोसा रखिए, निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलेगी, आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, आपने इतना सब कुछ बताया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।